के बाल गिरना शुरू होते हैं तो वो ना सबसे पहले इसी नुस्खे में आता है, अंडा सर पे लगाता है या अंडे का तेल ढूंढ रहा होता है कोई भी मर्द हजरात हमारे, तो यही सुनने में आता है, ये देखने में आता है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब ये ट्रीटमेंट ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा फिज़ा, शायद थोड़ा सा फ़ायदा होता होगा क्योंकि जब भी आप ऑयलिंग करते हो ना तो मसाज होता है साथ, तो मसाज से क्या होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, तो ब्लड सर्कुलेशन जिस एरिया की भी बढ़ती है उसका फंक्शन इंप्रूव होता है। बेसिकली हम जो भी मेडिसिन भी, जैसे मिनॉक्सिडिल एक बहुत मशहूर स्प्रे है, तो जब हम वो देते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है आपकी स्कैल्प की, उसकी वजह से बाल उगते हैं। तो येस, अगर आप मालिश कर रहे हैं, अच्छे से मसाज कर रहे हैं तेल लगा के, तो डेफिनेटली सर्कुलेशन बढ़ेगी, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आएगी, हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, नए बाल उग सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन 10-20% इससे ज़्यादा नहीं। और मर्दों की स्किन में क्या इशूज़ आते हैं? मर्दों की स्किन अगर हम ख़वातीन के साथ कंपेयर करें तो मर्दों की स्किन होती है थिक, ख़वातीन की थोड़ी थिन स्किन होती है और थोड़ी सेंसिटिव स्किन होती है। मर्दों की थिक स्किन होती है, इसमें कोलेजन ज़्यादा होता है और यहाँ ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ख़वातीन की स्किन में इतनी ऑयल प्रोडक्शन नहीं होती, तो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनको एक्नी बहुत स्वेयर होती है। जिन मर्दों को एक्नी होती है बहुत मोटी मोटी नोड्यूलोसिस्टिक फोड़ों की तरह की एक्नी होती है। और इसी तरह दूसरी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से दूसरा जो इनको बड़ा मसला आता है सिबोरिया, डैंड्रफ का होता है। मर्द हजरात को डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा इशू होता है और डैंड्रफ सिर्फ सर पे नहीं आती है, डैंड्रफ के एरियाज़ होते हैं, उनको यहाँ भवों में भी आएगी, आईब्रोज़ के अंदर, यहाँ नाक की साइड पे, मॉस्टैच और बियर्ड एरिया में, और इवन चेस्ट के बालों में भी डैंड्रफ आती है। तो उसके लिए फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें हम अक्सर बात करते रहते हैं, जैसे कीटोकोनाजोल 2% शैम्पू है, उनको वो दिया जाता है कि आप ये लगाएं, इससे डैंड्रफ थोड़ा कंट्रोल हो जाएगी, सीबम प्रोडक्शन कंट्रोल होगा। एक्नी के फिर एक्नी के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। ये एक दो मेजर डिफरेंसेस हैं, इसके अलावा दोनों की स्किन तकरीबन सेम होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो मर्द हजरात जो है वो कौन कौन सी ऐसी क्रीम्स या कोई चीज़ लगा सकते हैं जिससे ज़रा नॉर्मलाइज रहे? ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि मर्द हजरात की स्किन थोड़ी थिक होती है, तो उसमें क्या होता है कि उनको ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सफोलिएटिंग एजेंट चाहिए होता है। जैसे आजकल पील्स का दौर है ना, AHA BHA पील्स, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, तो या तो एक ऐसा फेस वॉश रखें जिसमें सैलिसिलिक एसिड 2% हो, बस उसे एक दफ़ा चेहरा धो लिया करें, और एक सन ब्लॉक ज़रूर रखें, सन ब्लॉक लगाएं क्योंकि इनका बाहर आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो इनकी स्किन में अल्लाह ने बहुत कोलेजन बनाया है, इतनी जल्दी रिंकलिंग नहीं आती, लेकिन अगर आप सन ब्लॉक लगाना शुरू कर देंगे ना तो कभी भी रिंकलिंग नहीं आएगी, आपकी रिंकलिंग नहीं आएगी ना, क्योंकि आपकी एक तो जो हमारे पाकिस्तानी या साउथ एशियन मेल्स हैं ना, इनकी स्किन बहुत प्रोटेक्टेड है। एक तो इसमें मेलानिन बहुत ज़्यादा है, ब्राउन कलर है हमारा, वो ब्राउन कलर हमें सन से जो एजिंग आ रही होती है ना उससे बचाता है। ठीक है, अच्छा। एजिंग दो तरह की है, एक इंट्रिंसिक एजिंग है जो आपने वक्त के साथ साथ तो बूढ़े होना ही है, ठीक है, वो तो हमारा लाइफ साइकिल है, और दूसरी होती है एक्सटर्नल एजिंग। एक्सटर्नल एजिंग का मतलब है कि आउटर एनवायरनमेंट जो है वो आपको एज कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर सूरज है, सन की जो UV रेज होती है ना वो आपकी स्किन में से कोलेजन को तोड़ना शुरू कर देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता रिंकलिंग देना शुरू कर देती हैं। तो इंट्रिंसिक एजिंग को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो रोक सकते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर सन ब्लॉक है। आप सन ब्लॉक लगाना शुरू कर देंगे तो आपकी एक्सटर्नल एजिंग बहुत डिले हो जाएगी। तो मर्दों को मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि एक अच्छा रखें, सनस्क्रीन रखें और एक अच्छा फेस वॉश रखें, बस दो चीज़ें काफ़ी हैं इनके लिए। और इनको कोई आयरन की या फिर विटामिन D की या फिर कोई और मल्टीविटामिन इनको लेने की कोई ज़रूरत है? अच्छा, यूजली मेरे ख्याल में मर्दों की खुराक भी यूजली अच्छी होती है। हम जब टेस्ट कराते हैं ना फिज़ा, CBC हम कराते हैं, तो मैंने बहुत डिफरेंस देखा है ख़वातीन और मर्दों की CBC में, कंप्लीट ब्लड पिक्चर में। मर्दों का HB कभी भी 12 से नीचे नहीं देखा, इवन पाकिस्तानी मर्दों का भी नहीं देखा, और जो ख़वातीन होती हैं उन बेचारियों का कभी 10 से ऊपर नहीं देखा, 10-11। You're right. फैमिली में किसी को खून देना हो, मर जाएगा तो वापस वैसे ही आएगा जैसा गया था। औरत ने खून दिया तो वापस वो स्ट्रेचर पे आएगी। बिल्कुल, तो क्योंकि ख़वातीन में एक तो देखें मंथली भी आपका ब्लड लॉस हो रहा होता है, उससे आयरन एफिशिएंसी में हम रहते ही रहते हैं। अच्छा। इसलिए हमें और दूसरा भी हमारी खुराक उस हिसाब से नहीं है कि जिसमें आयरन रिच फूड हम यूज़ कर रहे हों, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है। तो ख़वातीन को आयरन डेफिशिएंसी अक्सर देखी है, और मर्दों को कोई ऐसी आयरन डेफिशिएंसी कोई डेफिशिएंसीज नहीं होती हैं, उनको नहीं देखा मैंने। फिर आप बताइए कि हम अपने हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं? एक तो ये कि अगर कोई हमने घरेलू कोई ट्रीटमेंट लेनी है, कोई दवाइयाँ लेनी है, कोई मल्टीविटामिन्स लेनी है, तो उसके बारे में बता दें। और ये जो हेयर नेल की हम जो स्किन की खा रहे होते हैं गोलियाँ, मल्टीविटामिन्स खा रहे होते हैं, क्या सही है? अच्छा फिज़ा, सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन कॉज जो हम देखी है ना, ख़ासतौर पर बच्चियों में जो आती है, एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एक होता है हमारे यहाँ
पैलर होता है, एनीमिया होता है या आयरन डेफिशिएंसी होती है, यानी खून की कमी होती है, तो ये आप देखते किसी को बता भी सकते हो भाई तुम बड़े पीले लग रहे हो, तो जो वो पेलनेस होती है ना, दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी या खून की कमी। तो उसमें आप आयरन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दो तो बालों का गिरना रुक जाता है। ठीक है, जैसे बचपन में हम सर्विक्स जी लेते थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी मगर अभी ले लिया। सर्विक्स जी में भी आयरन होता है, उसमें जिंक होता है। जो जिंक है ना वो बालों के लिए, हम पहले भी जिंक पे बात कर चुके हैं, बालों, स्किन, नेल्स के लिए जिंक बहुत अच्छा है, और जिनको जिंक डेफिशिएंसी होती है उनके भी बाल बहुत गिरते हैं। तो जैसे डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं बाल गिरने की, तो उनमें से एक कॉज जिंक डेफिशिएंसी है, एक कॉज आयरन डेफिशिएंसी है, एक कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ फिर दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों को डायबिटीज़ की वजह से गिर रहे हैं। तो वो 100 डिफरेंट कॉजेज़ हैं बाल गिरने की, तो उसमें हमें फाइंड आउट करना होता है कि आपकी कॉज कौन सी है। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें एक दफ़ा। लेकिन अगर घर में कुछ कर सकते हैं, किसी को लगता है कि उसका पीलापन है, जैसे आपको हाथों से पता चल जाता है, हाथ हमारे हमेशा रेड होते हैं, हल्की सी पिंकिश ह्यू होती है। अच्छा। तो अगर आप एक नॉर्मल बंदे के साथ मैच करें और आपके हाथ थोड़े से ज़्यादा पीले हों तो इट इज़ आयरन डेफिशिएंसी। या फिर अक्सर आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, वो कहते हैं ऐसे करके दिखाएं, ठीक है। तो हम ये जो नीचे वाला पोपोटा होता है ना आँख का, इसमें हम पेलनेस चेक कर रहे होते हैं। अगर ये इतना रेड नहीं है, ये इसमें पेलर है, तो आप ज़रूर आयरन सप्लीमेंट्स लें। उसमें सर्विक्स जी भी हो सकता है, उसमें फीफोलवेट भी हो सकता है, आइब्रिड फॉलिक भी हो सकता है, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं आयरन सप्लीमेंट्स। मेरी तो है ही पीली है ना, तो फिर सीबीसी आपका होगा कोई 10 HB होगा तकरीबन, जो मुझे इधर से थोड़ा सा नजर आए, तो मुझे भी देख के फील हो 10-11 शायद हो। लेकिन एक्चुअली तो आपको सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड पिक्चर जब हम कराते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है HB। HB इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा। तो जब आप हीमोग्लोबिन देखें कि आपका 12 से कम है तो फिर आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेने हैं। अच्छा, तो हम डॉक्टर के पास अगर ये सारे सिम्टम्स हमें चल रहे हैं, किसी को भी चल रहे हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाने से पहले जो टेस्ट हैं ये करवा लें। इसमें एक आपने बताया कि सीबीसी करवाना है, दूसरा जी एक सीबीसी कराना है, एक आपने सीरम फेरेटिन चेक कराना है। फेरेटिन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में आयरन के स्टोर्स कितने हैं। अच्छा। ठीक है। HB तो एक सामने हमें नजर आ रहा है कि आयरन बन के आपके ब्लड में आ चुका है। ओके। एक वो तो बड़ी लेट कम होगा, उससे पहले पीछे स्टोर्स खत्म होते हैं, गोदाम में से खत्म होता है चीज़, तो वो फेरेटिन है। सीरम फेरेटिन बताएगा कि आपके पास कितने स्टोर्स रह गए हैं आयरन के। ठीक अच्छा। है। फिर आपने कराना होता है विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी बाल बहुत गिरते हैं, तो सीरम विटामिन डी कराएं। इसके अलावा जैसे हमने अभी बात की थायराइड के प्रॉब्लम्स की वजह से बाल गिरते हैं, तो सीरम TSH इज़ थायराइड हार्मोन, तो आप TSH करा लें। ठीक है। ये और 5वां होगा ख़वातीन में सीरम टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल हार्मोन होता है, जब फीमेल्स में मेल हार्मोन बढ़ता है टेस्टोस्टेरॉन तो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। अगर ये 5 चीज़ें हम करा लेंगे ना तो हमें एक जनरल गाइड मिल जाती है कि ये कौन सी प्रॉब्लम है, आयरन डेफिशिएंसी है या हार्मोनल इम्बैलेंस है या क्या चीज़ मसला क्या है। अगर इसमें से कोई कॉज मिल जाए तो वो ट्रीटेबल है, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं मेडिसिन के साथ।